एंड चैंपियंस लीग इज बैक गाइस, वेलकम बैक टू फुटबॉल फैनेटिक्स। आज हम बस दो ही हैं। तीसरे पार्टनर जो हमारा मोस्ट एंटरटेनिंग पार्टनर है, आज उसको हम काफी मिस कर रहे हैं, बट बिकॉज ऑफ हिज वर्क शेड्यूल हैज ही कुडंट जॉइन अस। सो सिंस यू ऑल नो, चैंपियंस लीग इज बैक एंड इन सम टाइम चेल्सी वर्सेस रियल मैड्रिड का मैच स्टार्ट होने वाला है। सो हम स्टार्ट उसी से करेंगे। आदर्श भाई, क्या लगता है, क्या चांस है? भाई डिफिकल्ट है बहुत चेल्सी के लिए। देर प्लेइंग एट होम और लास्ट लेग से अभी आई थिंक दे हैव कॉन्टे एनगोलो कांटे बैक राइट। हम्म। तो थोड़ा बहुत यार मिडफील्ड में सॉलिडिफाइड हो लास्ट जाएंगे लेग ये। में भी था इनगोलो कांटे वैसे। नहीं। ही वाज देयर, ही वाज प्लेइंग। आई नो नो नॉट इन द चैंपियंस लीग भाई। नहीं नहीं, चैंपियंस ही लीग वाज में तो प्लेइंग अगेंस्ट रियल, ही प्लेड अगेंस्ट रियल मैड्रिड, ही स्टार्टेड अगेंस्ट रियल मैड्रिड। नहीं भाई देख ले तू, आई डोंट थिंक ही स्टार्टेड। आई थिंक। खैर, नहीं। एनीवेज, कंटिन्यू। तेरे को लग रहा होगा बिकॉज तूने अभी जो वो लास्ट प्रीमियर लीग का मैच देखा होगा ना, तो उसमें वो खेल रहा था, बट आई डोंट थिंक ही स्टार्टेड इन द फर्स्ट लेग अगेंस्ट रियल मैड्रिड। फिर भी मैं जस्ट टू सी में देख लेता हूँ। Oh yeah, he actually was there. He was substituted. या। So, हाँ, but I think he that was his oh right. That was his first match after his injury, right? But अब उसको थोड़ा गेम टाइम मिल गया। I think दो प्रीमियर लीग मैचेस हो गए हैं चेल्सी के बीच में, तो he will be playing today and playing a very crucial role. देख यार, सारा का सारा एफर्ट लगाना पड़ेगा चेल्सी को इन दिस मैच बिकॉज दिस इज द ओनली कॉम्पिटिशन दे आर इन राइट नाउ। ठीक है, बाकी सबसे वो पूरी तरीके से बाहर निकल चुके हैं। और ऑन पेपर्स तो लग रहा है यार कि रियल मैड्रिड विल बीट देम। बहुत ही सॉलिड टीम है रियल मैड्रिड की। हाँ, एल्बा नहीं था फर्स्ट लेग में आई थिंक, बट ही इज नाउ बैक, विच इज अ ग्रेट बूस्ट फॉर देम। यार बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है। स्किल लेवल पे छोड़ दिया, लेकिन जो बंदे की पोजिशनिंग होती है और जो डिफेंस को वो आके ही सीधा लीड करना शुरू कर देता है, जो उनके पास डिफेंस से मिडफील्ड में बॉल फर्स्ट टाइम बॉल देने की जो एबिलिटी है ना अलेबा के पास, इवन लॉन्ग बॉल्स प्ले करने की एबिलिटी, वो कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे थे फर्स्ट लेग में। जो कि वो मैच जीते कंफर्टेबली, बट आई थिंक दे कुड हैव परफॉर्म मच बेटर। उनका मुझे गेम प्ले उतना इंप्रेसिव लगा नहीं था फर्स्ट लेग में। तो यहाँ पे आई थिंक ही विल बी अ मच नीडेड इन्फोर्समेंट इन देयर बैक लाइन। और यार चेल्सी की जो फॉरवर्ड्स हैं, अभी भी मैं देख रहा हूँ दे आर प्लेइंग विद काई हैवर्ट्स एट टॉप अगेन इन दिस मैच। तो पता नहीं यार, चेल्सी का कुछ कह नहीं सकता। अगेन दे हैव गैलेगर, मिडफील्ड उन्होंने बूस्ट करा हुआ है काफी अपना इस मैच में। कॉन्टे, एंजो फर्नांडिस, कोवाचिच, गैलेगर, चार मिडफील्डर खिला रहे हैं, थ्री एट द बैक। तो वही है कि यार ये थोड़ा सा प्रेशर डालेंगे मॉडरिच और क्रूज के ऊपर बिकॉज दे ऑल्दो दे आर ग्रेट प्लेयर्स, बट इनकी एज हो गई है अब। तो इनको ये रश करेंगे काफी ज्यादा एंड विल ट्राई टू निक ऑफ द बॉल फ्रॉम देम। और मेरे को लगता है काफी हद तक कि ऐसा कर भी लेंगे। इनके पास लेग्स हैं चेल्सी के पास, ठीक है, कॉन्टे वगैरह आने के बाद। बट अगेन द सेम प्रॉब्लम यार, तुम बॉल स्नैच तो कर लोगे, निकाल तो लोगे, बट फाइनल थर्ड पे बॉल पास करने की एबिलिटी क्या है तुम्हारे पास? उसको फिनिश करने की एबिलिटी है क्या तुम्हारे पास? वही देखना है कि यार वो चीज कर सकते कि नहीं। काइंड ऑफ अ रिपीट है ये जो इनका डॉर्टमंड के साथ हुआ था, बिकॉज इन द फर्स्ट लेग दे लॉस्ट द मैच और सेकंड लेग में दे वन 2-0। सो दे विल बी गोइंग वेरी हार्ड इन दिस मैच। बट अगेन मेरे को लगता है जो एक्सपीरियंस है रियल मैड्रिड के पास, हैविंग एंचेलोटी देयर, कहीं ना कहीं प्रेशर सोक करके एंड दे विल फाइंड देयर चांसेस एंड दे विल स्कोर। सो मेरे को तो लगा रियल मैड्रिड ही निकल जाएगी। चेल्सी निकली ये तो आई विल बी वेरी सरप्राइज्ड। तो ये है मेरा तो क्विक एनालिसिस। आई डोंट सी चेल्सी मेकिंग इट। सरप्राइज छोड़ो, इट विल बी अ शॉकर फॉर मी इफ चेल्सी मेक्स इट। आई वोंट बी सरप्राइज्ड, आई विल बी शॉक्ड। एक जो होता है ना, अपसेट देना, राइट? जैसे इट्स मेरे हिसाब से इट्स जस्ट गोइंग टू बी अ टिपिकल ला लीगा की, जैसे किसी छोटी टीम से रियल मैड्रिड खेलती है उनके घर पे, मे बी समवन लाइक वेलेंसिया और रियल सोसियादाद समथिंग। रियल मैड्रिड के लिए उस तरह का ही गेम हो गए। एंड विद अलाबा कमिंग बैक, यस, उनका डिफेंस और बूस्ट हो जाता है। मल्टी डायमेंशनल प्लेयर है, काफी डायनेमिक प्लेयर है। लेफ्ट बैक भी खेल सकता है, मिडफील्ड भी खेल सकता है। इनफैक्ट अगर उसको यूज करोगे तो वो मिडफील्ड भी खेल सकता है, जो कि बायर्न म्यूनिख में वो खेला है अंडर पेप। तो काफी डायनेमिक प्लेयर है, काफी चीजें ले आता है डिफेंसिव एबिलिटीज के साथ साथ, अटैकिंग भी है। जिस तरीके से पास करता है, फ्री किक्स मार देगा आउट ऑफ नोवेयर। सो एक बहुत बड़ा बूस्ट है इनके लिए। अदरवाइज दे आर प्लेइंग वेल, फॉर्म में चल रहे हैं इस वक्त। दे आर प्लेइंग रियली वेल इन ला लीगा ऑल्सो। एवर सिंस बार्सिलोना को 4-0 हराया है, तब से बहुत अच्छा ही जा रही रियल मैड्रिड। सो चेल्सी का मुझे कोई नामो निशान दिख नहीं रहा है। आई थिंक अगर रियल मैड्रिड थोड़ा सीरियसली खेले
so they can just rip Chelsea apart completely. चेल्सी इस वक्त एक बहुत शैटर्ड टीम है. इनके पास प्लेयर्स तो हैं इंडिविजुअल ब्रिलियंस वाले, बट दे आर नॉट प्लेइंग वेल एज अ टीम. एक होता है ना पजल के पीसेस जैसे चिथड़े होते हैं इस वक्त, या हाउस ऑफ कार्ड्स जैसे होते हैं ना, आप हल्की सी वो कर दो और बिखर जाते हैं पूरे के पूरे. वो बिखरे हुए कार्ड्स की तरह इनकी टीम है इस वक्त, एंड उनको फिर रॉन देना रियल मैड्रिड के लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी. सो 3-0 4-0 भी हो जाता है अगर, तो मैं सरप्राइज नहीं होने वाला हूँ. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. यार देख, चेल्सी का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उनको पता ही नहीं है करना क्या है. वो फील्ड पे उतर तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद दे डोंट नो फ्रॉम मिनट वन. उनको कोई आइडिया नहीं होता कि उनको करना क्या है. कोई स्ट्रेटजी नहीं है उनके पास गेम की. एग्जैक्टली. लेकिन कभी कभी ना ये चीज कभी कभी ओपोनेंट के लिए बैकफायर कर जाती है, बिकॉज ओपोनेंट को भी नहीं पता कि ये क्या करने वाले हैं. सॉर्ट ऑफ ऐसे सोच. अब अगर चेल्सी का कोई गेम प्ले होता, I think you are being very optimistic about Chelsea. मैं But तेरे को बस that's fine. It's football in the end, and Chelsea की एक culture रही है unpredictability की हमेशा से. You never know. I will still give them 2% chance. 98% chance मैं Real Madrid को दूंगा इसमें. मेरे को एक गट फीलिंग आ रही है कि द मैच कैन बी अ लिटिल टेंस्ड. मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि रियल मैड्रिड्स आर फेवरेट एंड दे विल विन द मैच. बट मुझे ऐसा लग रहा है कि चेल्सी की जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे शो हो सकती है. एंचेलोटी को ना कोई चीज एनालाइज करने के लिए मिली नहीं होगी ओवर द वीक कि भाई ये टीम करती क्या है. ठीक है, फर्स्ट लेग खेला था बट इट्स स्टिल डिफरेंट. तो कहीं वो, और जिस तरीके से चेल्सी ने मिडफील्ड पे 4 बंदे खिलाए हुए हैं और 2 विंग बैक्स भी हैं इनके, तो मुझे लग रहा है ये ना. और फिर मॉडरिच, क्रूस अंडर प्रेशर वो बहुत अच्छा खेलते हैं, बट यार मुझे लग रहा है कि आदर्श, कहीं ना पता है कहीं. बात क्या है? पता है बात क्या है आदर्श? हम जो चेल्सी की बात कर रहे हैं ना उनके अनप्रिडिक्टेबिलिटी की, दैट टाइम दे हैड मैनेजर्स जिनके पास टैक्टिक्स हुआ करती थी. अब लैम्पार्ड से क्या उम्मीद कर रहा है तू? ऑन सीरियस नोट आई एम आस्किंग यू, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम फ्रैंक लैम्पार्ड? एवर्टन मैं रेलीगेट करवा दिया था ऑलमोस्ट वो बंदा. एवर्टन जो कि एटलीस्ट एक मिड टेबल टीम रही है हमेशा से, वो रेलीगेट करवा दी थी उसने ऑलमोस्ट. चेल्सी का भी भट्टा बिठा ही दिया था उसने, राइट? जब उसको अच्छे प्लेयर्स ला दिए, चेल्सी का भी भट्टा बिठा दिया था उसने. थॉमस ट्यूशल ने आगे चैंपियंस लीग जितवा दी थी, बट इन देयर ओन लीग दे वर नोवेयर व्हेन फ्रैंक लैम्पार्ड वाज देयर. सो आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम फ्रैंक लैम्पार्ड, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एक्सपेक्टेशन तो भाई किसी से भी नहीं है, ना प्लेयर्स से है ना लैम्पार्ड से. इट्स जस्ट दैट कि कुछ केओटिकली सरप्राइजिंगली कुछ पुल ऑफ ना कर दें. ये ऐसी ऐसी उनको गट फीलिंग आ रही है कि हो सकता है. They need something. आदर्श, तेरे को पता है जो हम बात कर रहे हैं 15-16 के सीजन की, जब 10th आई थी चेल्सी, दे हैड मैनेजर्स एटलीस्ट जिसके जो जिनके पास एक प्लान था कुछ ना कुछ करने का, राइट? जोसे मुरीनो टाइप मैनेजर है, एंटोनियो कॉन्टे टाइप का मैनेजर होता, ये स्ट्रगल कर रहा होता, मैं समझ सकता था, क्योंकि वो मैनेजर्स हैं जो कि प्लान एग्जीक्यूट, जो प्लान बना सकता है आउट ऑफ नोवेयर एक, और एग्जीक्यूट करवा सकते हैं. बट हेयर इट इज फ्रैंक लैम्पार्ड, वो जो जिसको खुद जो है प्लान की, जो दूसरे के प्लान की जरूरत पड़ती है. मतलब आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, वो बहुत ही खराब मैनेजर रहा है अभी तक. ही हैज बीन, ये तिगड़ी जो थी इंग्लिश मैनेजर्स की, तेरा लैम्पार्ड, जेरार्ड, जॉन टेरी, एक आध दुक्का और था कोई, मुझे ध्यान नहीं आ रही है ये, और ये गैरी नेविल, ये ऐसे मिसेरेबली फेल हुए हैं सारे के सारे, इतनी बुरी तरह फेल हुए हैं, एंड ऑल ऑफ देम हैव बीन पैथेटिक एज अ मैनेजर. एब्सोल्युटली टेरिबल. यार मैं ना रियल मैड्रिड को सपोर्ट करता हूँ, तो कहीं ना कहीं इसीलिए मेरे को थोड़ी नर्वसनेस रहती है, भले मैं किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलूं. मुझे बस लगता है कि यार ये कुछ ऐसा पुल ऑफ ना कर दे मैच में, इसीलिए मैं थोड़े से होप्स दे रहा हूँ चेल्सी को. लेकिन अगर मैं लॉजिकली सोचूं, रैशनली सोचूं, तो दे हैव नो चांस बेसिकली. यार 2-1 डाउन, प्लेइंग अवे फ्रॉम होम एट बर्नाबाउ, दे रियली डोंट हैव एनी चांस. बट बस एक ग्लिमर ऑफ होप दे रहा हूँ They're मैं उनको, playing बिकॉज at their आई एम own काइंड home. ऑफ. No, it's at Stamford Bridge. Stamford Bridge हो रहा है मैच. बर्नबी पे ओ 2-0 जीत चुकी रियल मैड्रिड. सॉरी, हाँ स्टैमफोर्ड. इवन यार स्टैमफोर्ड ये ब्रिज में भी स्टैम्फर्ड भाई ब्रिज अब पे भी टीम लाइक एग्जैक्टली ब्राइटन से हार रहे हैं मैड्रिड मैच. इज मैड्रिड. यार मैड्रिड कैन विन अवे फ्रॉम ब्राइटन होम से हार इजीली रहे हैं मैच. अगेंस्ट एनी टीम. स्टैम्फर्ड ब्रिज पे ब्राइटन से मैच हारने वाली टीम है ये. एंड अगेन ब्राइटन भी अच्छा खेल रही, बट नाउ दे आर फेसिंग रियल मैड्रिड, एंड दैट्स नॉट अ जोक. कम ऑन. चलो, आई थिंक दिस विल बी द लास्ट पीस होगा चेल्सी का सीजन का. अगर ये मैच ये नहीं जीतते हैं तो दे आर टोटली आउट फ्रॉम द टॉप हाफ ऑफ द टेबल इन द प्रीमियर लीग. लीग कप से सारे बाहर हो चुके हैं, FA कप से बाहर हो चुके हैं. इतना टेरिबल सीजन रहा है ना चेल्सी के लिए यार. और ऑन टू ऐड सॉल्ट टू द वुंड्स की गेम प्ले भी इतना खराब है यार. मतलब फैंस के लिए तो बहुत ही मुश्किल है चेल्सी को देखना इस वक्त. समझ में ही नहीं आता बंदे कर क्या रहे हैं, गोल मुझे स्कोर नहीं अभी कर पा तक रहे. समझ नहीं आ रहा है कि फ्रैंक लैम्पार्ड को लाने का क्या लॉजिक था.
यार ये वाइब्स होती हैं सारी की सारी यार। इनका जो ओनर है ना यार, वो अमेरिकन माइंडसेट से आया है, उसको ना पता नहीं है फुटबॉल के स्पेसिफिक्स और फुटबॉल की टेक्निकलिटीज। इनके पास अपॉर्चुनिटी थी, और मैंने न्यूज़ सुनी है कि जो एनरिके ने थोड़ा इंटरेस्ट भी शो किया था, बट ही वांटेड टू बी द मैनेजर फ्रॉम राइट नाउ। पर इन्होंने फिर सोचा कि लैम्पार्ड को ले आते हैं, थोड़ी सी वाइब्स आ जाएगी, ही इज अ लेजेंड, फैंस खुश हो जाएंगे, और नेक्स्ट सीजन हम अपॉइंटमेंट कर लेंगे। बट आई थिंक दिस विल बैक फायर ऑन देम। हमने ऑलरेडी 2-3 मैचेस में देख लिया है लैम्पार्ड के अंडर में। डेलीगेट ना हो जाए यार ऐसे तो। यार रेलीगेट तो नहीं होंगे, देख, लेट्स बी ऑनेस्ट, मतलब I don't और see टीम्स them हैं winning यार। any match. Yeah, I don't see them winning any match. I'll be very honest. मुझे I don't see them winning any match from here onwards. कितने They पॉइंट्स है still चेल्सी के, have आई थिंक? they still have 8-9 games left. भाई तो नहीं नहीं, रेलीगेट नहीं होंगे आई थिंक। इतनी अधिक टीम के पास एबिलिटी है, 2 या 3 मैचेस भी यहाँ से और जीत जाती है तो दे विल बी आउट ऑफ द रेलीगेशन जोन काइंड ऑफ थिंग। And exactly सो that's the worst part that हम चेल्सी के लिए सीजन एंड पे आके ये बात कर रहे हैं that 2-3 मैच और and they will be saved from relegation. Look at the season, absolutely terrible. एंड बहुत ही खराब सीजन गया उनका। अब बात करना अभी मुझे टाइम वेस्ट सही लगता है उनके लिए, बिकॉज वी ऑल नो व्हाट। मैं तो सीरियसली उनके रिजल्ट्स भी देखना बंद कर दिए हैं। आई हैव स्टार्टेड कंसिडरिंग देम लाइक जैसे नॉटिंगहम फॉरेस्ट के जैसे। इनका अगर कोई मैच हो रहा होता है ये छोटी टीम से, मुझे ऐसा लगता है कि तो बिल्कुल नॉटिंगहम फॉरेस्ट वर्सेस ब्राइटन टाइप का ही कोई मैच है। ब्राइटन भी अच्छा खेल रही है, कोई और लोटी मतलब साउथहैम्पटन वर्सेस नॉटिंगहम फॉरेस्ट जैसे होता है ना। मैं तो इनके मैचेस को उसी लेवल का मैच कंसिडर करता हूँ। चल प्रेडिक्शंस दे देते हैं अपनी अपनी, फिर उसके बाद मिलान और नापोली का भी डिस्कस कर लेते हैं क्विकली। 0-2-0 रियल मैड्रिड, बिकॉज रियल मैड्रिड बहुत इजीली ईज के साथ आएगी इस गेम में। आई डोंट थिंक वो बहुत ज्यादा एफर्ट डालने वाले हैं। अपने होम पे नहीं डाला उन्होंने, तो उनके होम पे क्या ही डालेंगे। बट यू नेवर नो, एंसेलोटी द वे ही वाज ह्यूमिलिएटेड इन चेल्सी, हो सकता है आजा रिवेंज मोड में इनकी गांड मारने के मूड में। आई एम गोइंग फॉर अ 1-1 ड्रॉ इन दिस मैच। तो मुझे लग रहा है चेल्सी के पास मिडफील्ड बहुत ज्यादा है, खिला रहे हैं प्लेयर्स, तो थोड़ा देखिए ओवरऑल तो रियल मैड्रिड ही जीत वन बता और रहा हूँ मैं, ड्रॉ लेकिन ओनली एंड ओनली इफ रियल मैड्रिड इज प्लेइंग टू कैजुअल। और हाँ, ये विच भी दे एक डिड, तरह विच की दे डिड इन द फर्स्ट हाफ। ये भी एक तरह की बेइज्जती ही होगी चेल्सी के लिए अगर ये वन ऑल ड्रॉ होता है। द रीजन इज रियल मैड्रिड इनको बिल्कुल सीरियसली नहीं लेने वाली है। हाँ वही, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट लेग में भी ज्यादा सीरियसली लिया नहीं था, मेरे को स्लगिश लगी रियल मैड्रिड की परफॉर्मेंस, तो मुझे ऐसा मजे लग रहा ले है रहे कि दोबारा से। थे वो, मजे ले रहे थे वो, सीरियसली मजे ले हाँ रहे थे। तो वही है, उनको पता है यार वो 2-0 की लीड में है, ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, उनको अपने प्लेयर्स की एनर्जी बचानी है, तो दे आई थिंक 1-1 विल बी द स्कोर लाइन टुडे। एनीवे, 2-0 इज माय नेक्स्ट प्रेडिक्शन। मैच पे मूव करते हैं, नापोली वर्सेस मिलान एट नापोली। तो फर्स्ट लेग में मिलान 1-0 जीत गई थी, तो क्या लग रहा है इस लेग में, कैन थिंग्स टर्न अराउंड फॉर नापोली? आई थिंक सो। लग रहा है। वैसे यू नेवर नो एक्चुअली। हम्म। वन इज अ प्रेडिक्शन फ्रॉम माय एंड। ये देखिए नापोली के देख ओसिमेन वापस आ गया है, बाकी उनके पास पोलिटानो है, लोबोटका है, जिलिंस्की है, तो फॉरवर्ड गोइंग प्लेयर्स उनके पास बहुत है। मैड्रिड क्या कहते हैं, मिलान, मिलान ने जो अपना पिछली बार शो किया था, दे दे शोड देयर डिफेंसिव ब्राजीलियन। नाउंस, हाँ रेलिजियन शो किया था, तो अगेन वो वही करने की कोशिश करेंगे, स्पेशली अवे फ्रॉम होम। बैलेंस टीम है मिलान की भी यार, एक लियाओ है, बेनेसर है इनके पास, जिरू है। मिडफील्ड थोड़ा सा वीक है इनके पास, टोनाली वगैरह। तो अगर नेपोली अपना ए गेम खेलती है, और विच दे हैव नॉट बीन प्लेइंग वेरी वेल लेटली, वो ऐसी ऐसी टीम से हार रही है मैचेस जिससे तू मतलब बिलीव नहीं करेगा। सीरिया में आई थिंक कंप्लेसेंट हो गए हैं वो, उनको हो गया कि हम सीरिया जीत चुके हैं, एवरीथिंग इज डन एंड डस्टेड, बस वेटिंग फॉर द सीजन टू एंड। बट मैं चाहता हूँ यहाँ पे नेपोली फाइट बैक करे यार, दिस इज देयर बेस्ट, द बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटीज दैट दे हैव। तुम्हें लीग का कोई प्रेशर नहीं है, यू आर 1-0 डाउन ओनली एंड अगेंस्ट अ वेरी एवरेज मिलान टीम। तुम ये मैच यहाँ से निकल जाओ, यू कैन रीच ऑल द वे टू द फाइनल्स, और नेपोली के लिए तो फाइनल्स ही रीच करना अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आई थिंक दे, फॉर देम। राइट, तो आई थिंक वो उस एनर्जी के साथ आएंगे यार, वो उस एनर्जी के साथ मुझे लगता है आएंगे। दे हैव द प्लेयर्स हु हैव शोन इन द पास्ट कि यार उनके अंदर एबिलिटी है, तो आई थिंक दे विल बी वेरी गुड इन दिस मैच एंड दे विल विन 3-1 2-1 कंफर्टेबली अगेंस्ट मिलान। प्रेडिक्शन वाइज तो यही है मेरा। बात तेरी सही है, बट राइट नाउ है वी शुड नॉट फॉरगेट एसी मिलान भी जो है एक सीरिया ही टीम को compete कर रही है रादर देन अ स्पैनिश टीम। कोई बहुत बड़ी टीम के साथ compete नहीं कर रहे हैं वो लोग, कि सिटी या यूनाइटेड टाइप की टीम को कर रहे हो। एसी मिलान हम्म। है, नेपोली है, एंड दे इन एंड आउट नेपोली के गेम देखते रहते हैं वो।
एंड दिस इज अ टीम जो कि डिफेंसिव रेजिलियंस दिखाने में हमेशा से अच्छी रही है, राइट। ठीक है, टॉटनहम हॉटस्पर्स कितनी भी चूतिया टीम हो, लेकिन उन्हीं के होम पे जाके 1-0 की पे जो है लवॉल की एक रेजिलियंस उन्होंने रखी थी, सो दे कैन डू इट। बहुत हाई स्कोरिंग गेम में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। यू नेवर नो, एसी मिलान माइट पुल आउट लवॉल इन दिस गेम। या ये तेरी बात अच्छी थी, सही थी, कि क्योंकि ये दोनों एक ही लीग में खेलते हैं, दे नो देयर गेम प्रीटी वेल, राइट। और ना यार मिलान के अगेंस्ट नेपोली का ना हमेशा एक वो अंडर कॉन्फिडेंट रहते हैं, बिकॉज यार मिलान का जो नेम, जस्ट द नेम, ब्रांड जो है ना मिलान का, जो इतना एग्जैक्टली। डोमिनेट किया है ओवर द इयर्स, तो नेपोली को ना हमेशा से एक इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है मिलान से, चाहे मिलान की कंडीशन कैसी भी चल रही हो। वही चीज है जो अगर यहाँ पे उनको शो करना है कि यार ठीक है, इस बार हम तुमसे फार बेटर खेल रहे हैं एंड वी विल क्रूज थ्रू। और मैं चाहता भी हूँ देखना यार, मतलब आई हैव बीन अ नेपोली फैन दिस सीजन, तो मैं तो बस अपनी उसके लिए कह रहा हूँ कि आई वांट देम टू विन, टू गो टू द Yeah. फाइनल्स, सो You see, everyone चाहता wants हूँ मैं। Napoli to pull off because वो बहुत अच्छा खेले, and I want Napoli to pull off. But मिलान द वे उनका एक जो क्लब का कल्चर भी रहा है, जिस तरीके से उन्होंने हमेशा से खेली है, वी कैन नॉट जस्ट राइट देम ऑफ। हम्म। तो इतना इजी गेम ये होगा नहीं नेपोली के लिए। सो मुझे जहां तक लगता है फ्रॉम क्वार्टर फाइनल आई थिंक मिलान विल पुल ऑफ। अच्छा, बाय द वे तू मैच देखेगा कौन सा, बिकॉज दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट है तो। मैं वैसे तो रियल मैड्रिड वाला देखूंगा। मुझे एक्चुअली आई डोंट लाइक चेल्सी एट ऑल, एट ऑल। ये टीम बहुत अच्छा हो रहा है जिस तरीके से इन लोगों ने ट्रांसफर मार्केट में गंद मचाया है। दे आर गेटिंग बैक व्हाट दे आर गेटिंग देयर ओन शिट बैक नाउ, एंड आई एम लिटरली लाइकिंग इट। मुझे मजा आता है इस टीम को पिटते हुए देख के। दो टीमें जिनको हारते हुए देखने में मुझे बड़ा मजा आता है, तीन एक्चुअली, एक है रियल मैड्रिड, एक है चेल्सी, और एक है स्पर्स। तेरे लिए तो फिर पॉइंटलेस हो गया ना मैच, तू चाहता है ना रियल मैड्रिड जीते ना चेल्सी जीते, तो क्या देखेगा उस मैच को। पॉइंटलेस नहीं, आई नो समवन विल पुल थ्रू। तो मेरे लिए तो एक, अब सी यार, बार्सिलोना तो है नहीं यहाँ पे चैंपियंस लीग में, राइट। सो कोई भी जीता है, मुझे तो पिटी हुई टीम की हालत देखने में मजा आने वाला है, तो मैं तो उसी माइंडसेट से देखने वाला हूँ। अगर रियल मैड्रिड हारती है तो ज्यादा खुशी होगी, आई बी वेरी ऑनेस्ट, कि 2-0 अप होके चेल्सी से हार रहे हो। मुझे लगता है ना, क्योंकि यू आर सच ए हार्डकोर बार्सिलोना फैन, तो रियल मैड्रिड से ना तेरे अंदर एक डर वाला एलिमेंट हमेशा रहता है। मैं कह रहा हूँ अपनी तरफ से कि रियल मैड्रिड ने इतना अच्छा नहीं खेल रही इस सीजन, दे आर विनिंग बट दे आर नॉट, मेरे को उनकी वो फ्लो नजर नहीं आ रहा मेरे को उनके गेम अच्छा में, एक मेरे को लगता बात है बता, फ्लॉज है उनके। एक बात बता आदर्श, यू आर हार्डकोर यूनाइटेड फैन, राइट। व्हेनेवर यू प्ले लिवरपूल, एक आई स्लाइटली नो। अंदर एक वो चीज तो रहती है ना, द सेम थिंग इज, वो मेरे अंदर एक रियल मैड्रिड के लिए है वो चीज, वो नो डाउट कितना भी गंदा खेल रहे हो, बट व्हेन एल क्लासिको हैपेंस, वो एक डिफरेंट एनर्जी के साथ आते हैं हमेशा। एंड आई हैव सीन दिस थिंग दैट रियल मैड्रिड हैज बीन प्लेइंग शिट एंड सडनली दे कम एंड विन एल क्लासिको। मेरे साथ भी तो वही हुआ था यार, इस बार जो हमारा लिवरपूल के साथ मैच सडनली। था, आई वाज सो कॉन्फिडेंट, इवन दो दैट वाज अवे फ्रॉम होम, बट मैं इतना क्योंकि मैड्रिड, सॉरी यूनाइटेड उस टाइम बहुत ही अच्छा खेल रही थी। हाँ। एंड देन भाई जो हुआ ना उस गेम में, मैं मतलब लिटरली मैं शॉक हो गया था कि हो क्या रहा है भाई, रॉबर्टसन जैसा प्लेयर तुम्हें डोमिनेट कैसे कर रहा है 90 मिनट्स तक। आई वाज सो पिस्ड ऑफ इन दैट मैच। तो हाँ, ये तो है यार कि तुम्हारा जो राइवल होता है ना, उसके अगेंस्ट हमेशा एक डर वाला एलिमेंट रहता है तुम्हारे अंदर। राइवल भी जो आपके डायरेक्ट राइवल्स है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल डायरेक्ट है, एग्जैक्टली नंबर वन exactly. राइवल। एक राइवल तो हमारी एस्पेनियोल भी है, बट मुझे उनका डर नहीं रहता है। लेकिन रियल हाँ। मैड्रिड वो हमेशा रहेगा बिकॉज दे आर रियल मैड्रिड, राइट। तो वही चीज है, प्लस ऑब्वियसली यार रियल मैड्रिड इन चैंपियंस लीग इज अ थ्रेट टू एनी टीम। दे विल ऑलवेज हैव, जो किसी के साथ भी खेल रहे हो, एक अपर हैंड रियल मैड्रिड का रहता है बिकॉज ऑफ द लेगेसी दे हैव इन चैंपियंस लीग। So yes, if हम्म। you ask me who do I want to win this game, yes, I want Chelsea. But Chelsea पिटती भी है तो भी मुझे ऐसा कोई दुख नहीं होगा, क्योंकि अब पता ही है रिजल्ट क्या है, एंड पिट रही है टीम दूसरी भी, तो yes, I would like that. अच्छा, एक चीज पूछनी थी मेरे को, देख, ही इज अगेन प्लेइंग मॉडरेशन क्रूज टुगेदर। तेरे को नहीं लगता कि इस मैच में दे शुड हैव ब्रॉट इन कामाविंगा, तो लेफ्ट वो खेलता है बैक, शमेनी को खिला सकते थे। नहीं, मैं रीजन बताता हूँ, मिडफील्ड की बैटल होगी यहाँ पे, राइट। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे प्लेयर्स चाहिए होंगे जो गेम का कंट्रोल संभाल सकते हैं, ठीक है, दे आर स्लो, बट अगेन दे आर, वो उनमें वो एबिलिटी है जो उनकी भाग भाग से, या चेल्सी कुछ नहीं करेगी यहाँ पे मिडफील्ड में आके, वो भाग भाग के जो है ना,
एक रफ गेम खेलना जिसको बोलते हैं वही कोशिश करेंगे। तो रफ गेम का जो काउंटर होता है वो हमेशा एक काम गेम ही रहता है। रफ गेम का काउंटर रफ गेम नहीं बन सकता है कभी। रफ गेम का काउंटर काम गेम ही बनेगा। तो हाँ यहाँ वो तो है। पर थोड़े काम एंड कंपोज्ड प्लेयर्स की जरूरत है जो कि 2-4 पास इधर करके और सीधा चांस बना सकते हैं, एंड ये दोनों प्लेयर्स वो काम कर सकते हैं अच्छे से। प्लस आदर्श द थिंग इज दे बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। जैसे जावी इनिएस्टा का हुआ करता था ना एक ड्यो, या स्कोल्स का और तेरा रॉय कीन का जिस तरह का ड्यो था, दे यू नो एक ड्यो होती है वो कॉम्प्लीमेंट ईच अदर वेरी वेल। ये वो सीन है यहाँ पे। आई नो, बट एक थोड़ा सा ये फैक्टर है कि दे माइट गेट आउटर इन द मिडफील्ड, क्योंकि चेल्सी के मिडफील्डर्स ऑलमोस्ट उससे उनसे तो यंग ही है काफी। They will play Valverde also in the midfield, that's why वो आई नो। Valverde को भी मिडफील्ड पे ही प्ले करेंगे, तो जहां पे वो स्पीड वाली फैक्टर आएगा, Valverde and Camavinga can handle that very well. हाँ मैं इस माइंडसेट से सोच रहा था, बिकॉज यार यू आर ऑलरेडी 2-0 लीड पे तुम हो, तुम ऐसी लाइनअप खिलाओ जो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर हो। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि क्रूज और मॉड्रिच को खिलाने की वजह से कहीं वो लेग्स मिस ना कर दे मिडफील्ड में, बट I अगेन यार। think the plan will be simple that starting में आके एक आध दुक्का गोल मार देंगे इनके थ्रू, एंड देन विल सब्स्टिट्यूट और अपने भागने वाले प्लेयर्स ले आएंगे, सो एंड फिर जो है एक बार सिक्योर हो जाएगा, देन अपना मजे लेते रहेंगे। हाँ इनका फॉर्मूला तो वही है बेसिकली, फिर ये एसेंसियो को लाएंगे, कैसे बायोस को लाएंगे, इनका ये प्रूवन फॉर्मूला जो चल रहा है एंचेलोटी उससे शिफ्ट नहीं करने वाला, वो वही खिलाएगा। एग्जैक्टली। तो लेट्स सी, देखते हैं होता क्या है। यस। बाकी मैं तो देखूंगा मिलान वर्सेस नेपोली। अगर मैं स्कोर चेक करता रहूंगा, अगर चेल्सी वाले मैच में चेल्सी ने गोल मार दिया फर्स्ट, तो मैं स्विच कर जाऊंगा उस मैच पे। जहां तक नील नील रहेगा या मैड्रिड ने गोल मारा, फिर तो वैसे कोई देखने का फायदा ही एक्चुअली नहीं है। मिलान वर्सेस नेपोली कैन बी मोर एंटरटेनिंग बिकॉज दे बोथ हैव something to win here and they both have something to lose here. So yes, that is ये, क्योंकि ये already decided result ही है एक तरीके से, so yeah, that makes more sense. I agree with you. I might switch to Milan also. गोल मार दिया अगर चेल्सी ने, देन इट्स गेम ऑन, फिर तो मैं स्विच कर जाऊंगा उस गेम में। नहीं, then बट not लेट्स switch सी। the game off. I नहीं just नहीं यार तन में, कम ऑन, एक गोल मारने के बाद माहौल बदल जाता है यार, स्टैमफोर्ड ब्रिज है वो भी, ऐसी बात नहीं है। बट लेट्स सी। गोल मार दिया चेल्सी ने, Real Madrid will make it 3-1 in no time. रियल मैड्रिड ने फर्स्ट लेग में जितना कैजुअल खेला था ना, बस मुझे ये है कि भाई तुम यहाँ पे ना, जो तुमने 2 गोल मारे सिर्फ, जहां तुम्हारे पास 4 या 5 गोल मारने की अपॉर्चुनिटी थी, Backfire ना कर डोंट जाए। लेट दिस बैकफायर ना कर जाए, और इस मेरे को बहुत गुस्सा आएगा अगर ऐसा हुआ तो। बट लेट्स सी। मजा क्योंकि आएगा मेरे को बहुत मुझे उस तो। दिन गुस्सा आ रहा था यार, मैं चेल्सी इतना गंदा खेल रही थी यार, तुम लिटरली फोड़ सकते थे उनको और तुमने नहीं किया वो। बट देखते हैं। Anyways, yeah, let's see क्या रहता है। So interesting हो सकता है। मैं actually yeah, Milan and Napoli will be very interesting to watch. ये तो boring मैच होने वाला है। That is my prediction. So guys, ये था हम लोगों का analysis and prediction about Real Madrid, Chelsea and Napoli Milan. आप लोग अपनी prediction, अपना analysis comment section में mention करिए। Till then, keep subscribing, watching, sharing, commenting, and stay tuned. Football Fanatics will be back with another video soon. See you, everyone. चीयर्स गाइस, बाय।